Hello guys, welcome to your business studies first class. As you know, all you are in now +1 class. So congrats for that first of all. Today we will learn about something about business, right? लास्ट क्लासेस में आपने कभी बिजनेस के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा, है ना. सो नॉर्मल लाइफ में हम स्टडी करते हैं अबाउट बिजनेस, हमारे फादर मदर फैमिली टॉक करते हैं अबाउट बिजनेस, है ना. सो फ्रॉम दैट वी मे नो कि बिजनेस जो है वो हमारी लाइफ का मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है. बिकॉज बिजनेस के बिना हम अपना घर नहीं चला सकते, हमारी लाइफ अधूरी है बिजनेस के बिना. थोड़ा बहुत आप सबको बिजनेस के बारे में पता होता है ना. हर बच्चे को ये चीज़ पता होती है कि बिजनेस क्या चीज़ है. बट नाउ वी हैव एंटर्ड इन कॉमर्स सेक्शन, राइट. सो वी विल लर्न मोर अबाउट बिजनेस, वी विल लर्न मोर अबाउट कॉमर्स, वी विल नो मोर अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है. सो टुडे आई विल गिव यू शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट बिजनेस, राइट. So guys, business means something in which we are busy, we are engaged in some activity, ठीक है. So business एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सब, हमारे फादर्स मदर्स, आजकल कोई भी है, हर पर्सन को अपना बिजनेस करने का हक है ना. तो हम समझते हैं कि चाहे हमारी मदर हो, चाहे हमारे फादर हो, चाहे कोई भी हमारा फैमिली मेंबर है, कुछ ना कुछ बिजनेस करता है. क्योंकि प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट में बिजनेस के बिना हमारी गाड़ी नहीं चलती, राइट. बिकॉज खर्चे बहुत हैं. तो हर बंदा चाहता है कि मेरा बिजनेस अच्छा हो, टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, टू अर्न मोर मनी, ठीक है. सो हमें किस में एंगेज होना पड़ता है? बिजनेस में एंगेज होना पड़ता है ताकि हम क्या कर सकें? वी कैन अर्न मनी, ठीक है. अर्न मनी, वी कैन अर्न प्रॉफिट्स, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट बिजनेस नीड्स? बिजनेस नीड्स इन्वेस्टमेंट, राइट. इन्वेस्टमेंट के बिना कोई भी बिजनेस नहीं चलता. जब तक हमारे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती तब तक हम क्या नहीं मिल सकता? हमें प्रॉफिट्स नहीं मिल सकते, हमें मनी नहीं मिल सकती, राइट. और मनी के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते, राइट. सो गाइस, बट मनी जो है वो कहाँ से आए? मनी आएगी कुछ ऐसी एक्टिविटीज से. हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे, लाइक एक्टिविटीज कौन सी करेंगे? हम सेल करेंगे, परचेज करेंगे, ठीक है. सो व्हाट आर सेल एंड परचेज? कुछ चीजें हम परचेज करते हैं, फिर उनको सेल करते हैं. और कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो हम परचेज करते हैं, ठीक है. रॉ मटेरियल्स लाइक हम परचेज करें, ठीक है. उससे हम क्या बनाएंगे? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाएंगे विच कैन बी कंज्यूम्ड बाय द पीपल, ठीक है. कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाने के बाद जब वो सेल होंगे तो हमें क्या मिलेगा? मनी मिलेगी, हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है. जब तक कोई चीज हमने परचेज की है, सेल नहीं की, ठीक है, तब तक वो हमें कोई भी मनी या प्रॉफिट नहीं देगी, ठीक है. सो गाइस, बिजनेस जो है वो है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है. सेल करते हैं हम, परचेज करते हैं गुड्स की टू अर्न प्रॉफिट्स. द मेन थिंग ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स, राइट. जब तक हमारे बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, इट इज नॉट कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है. हम इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल सकते जब तक हमारी एक्टिविटी में प्रॉफिट पार्ट जो है वो एडेड अप नहीं है, ठीक है. जैसे आप समझ सकते हो कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. देखो, जो हमारी एक्टिविटीज है, नाउ आई शो यू दिस. अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा. या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी.
अब हमें कैसे पता चले कि हमारी जो एक्टिविटी है, हम जो भी कर रहे हैं वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, ये हम कैसे पता लगाएं? हमें पता चलेगा इस चीज के बारे में व्हेन वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ दीज टॉपिक्स, ठीक है? सो गाइस, द फर्स्ट टॉपिक इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमें कैसे पता चले कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं? उसके लिए हमारा फर्स्ट क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कि हम अर्न करना चाहते हैं, हम कुछ कमाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। हमें कुछ कमाने के लिए सबसे पहले हमें मोटिव रखना पड़ेगा कि हम कुछ कमाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू अर्न समथिंग, ठीक है? जब हम कुछ अर्न करने के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, वी आर इंडल्ज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीन्स द एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड टू सम लव, अफेक्शन, or you can say sympathy or any emotion. My activity is not related to these emotions. My activity is related to earning, right? We want to earn something. That's why we are in a activity, right? The second part we will learn about economic activity, or you can say कि हमें कैसे पता चले कि हम किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हैं। उसका सेकंड पार्ट क्या है? कि हम प्रोडक्शन और procurement of goods and services. Production or procurement of goods and services, right? क्या हो रहा है? अगर कोई गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं या हम किसी जगह से गुड्स को प्रोक्योर कर रहे हैं, राइट, एक्वायर कर रहे हैं। अगर हम कहीं से भी कोई गुड एक्वायर कर रहे हैं, कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर फर्दर सेलिंग, फॉर फर्दर कंजम्पशन, for further, like we have to give to some consumers. Okay, so second thing we have to study about economic activity is that production or procurement of goods and services. ठीक है, जब कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो गुड्स ऑफर करता है लोगों को ताकि वो कंज्यूम कर सकें, ठीक है, तो उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक एक्टिविटी. The third thing we have to study is that sale or exchange of goods and services, right? इकोनॉमिक एक्टिविटी तब बनती है जब हम किसी भी प्रोड्यूस्ड गुड को या किसी भी प्रोक्योर्ड गुड को या किसी भी एक्वायर्ड गुड को जब हम सेल करते हैं या किसी के साथ एक्सचेंज ऑफ करते हैं, राइट? जब हम यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक गाइज. फर्स्ट थिंग इज कि अगर हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस की है बट अगर उसकी सेल ही नहीं की, ठीक है, जब वो चीज़ प्रोड्यूस करके अगर हमने अपने पर्सनल यूज के लिए रख ली है तो दैट इज नॉट कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? जब तक हम चीज को सेल नहीं कर रहे, जब तक उससे मनी अर्न नहीं कर रहे, है ना, तब तक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट में नहीं आएगी, राइट? फोर्थ थिंग गाइज, द फोर्थ मेन पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स ये सारे पॉइंट्स जब सेटिस्फाई होंगे then only we can call an activity to be an economic activity, right? So next, the fourth point I am talking about, the fourth point is that dealing in goods and services on a regular basis. ठीक है, क्या चीज है? रेगुलरिटी. हमारी रेगुलरिटी जो है वो बेसिक थिंग है, राइट? जब हम किसी सेल एंड परचेज के फंक्शन में, जब हम किसी ऐसी एक्टिविटी में हैं जो रेगुलर कर रहे हैं, अगर हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं रेगुलरली, मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए रेगुलरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ये नहीं कि आपने एक चीज प्रोड्यूस की या फिर आपने किसी से एक्वायर की एंड उसको सेल कर दिया, दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द नीड इज
कि देयर शुड बी अ रेगुलरिटी. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट. सो गाइस, द फिफ्थ पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट इज प्रॉफिट अर्निंग. दैट ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. ठीक है. जब तक हमारा प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, जब तक हमारे बिजनेस में से हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, इनकम नहीं आ रही, ठीक है, तब तक दैट इज नॉट कॉल्ड अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. सो द मेन पर्पस ऑफ अवर बिजनेस शुड बी टू अर्न प्रॉफिट और इनकम. ठीक है. जब तक हमारे बिजनेस में से हमें प्रॉफिट या कोई इनकम नहीं मिल रही, ठीक है, तब तक इट इज नॉट कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. दैट इज नॉट अ बिजनेस, राइट. ठीक है. सो हमारे एफर्ट्स किसके लिए होने चाहिए? हमारे प्रॉफिट ज्यादा हो, हमें अर्निंग ज्यादा हो. ठीक है. हमारे बिजनेस में अगर हमें अर्निंग और हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, सो इट इज नॉट कॉल्ड अ बिजनेस. ठीक है. दैट विल नॉट, वी कांट से दैट एक्टिविटी टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. सो sixth important point of economic activity is uncertainty of return. Guys, all we invest in a business. ठीक है. हमारे फादर्स, मदर्स, हमारे यू कैन से हमारे एल्डर्स जो हैं, जो भी बिजनेस में इंडल्ज होते हैं, उनका समझ लो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज में. अनसर्टेनिटी मीन्स दैट इज नॉट श्योर. ठीक है. किसी भी बिजनेस में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, देयर विल नॉट बी श्योरिटी ऑफ रिटर्न. ठीक है. अनसर्टेनिटी होती ही होती है अगर आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो. ठीक है. कोई भी आप काम कर रहे हो, इट विल नॉट बी श्योर कि इसमें रिटर्न आएगा ही आएगा. ठीक है. इट इज नॉट सर्टेन दैट प्रॉफिट विल बी अर्नड. ठीक है. नॉट सर्टेन दैट प्रॉफिट will be earned. There will be always chances of loss in a business. ठीक है. किसी भी बिजनेस में चांसेस ऑफ लॉस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, राइट. लॉस होना किसी भी बिजनेस में स्वाभाविक है. ठीक है. किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट हो, इस बात की श्योरिटी नहीं होती. ठीक है. नाउ द सेवंथ एंड द लास्ट पॉइंट फॉर एन एक्टिविटी टू बी द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एलिमेंट ऑफ रिस्क. विच इज द लास्ट पॉइंट? एलिमेंट ऑफ रिस्क. रिस्क के बिना आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते. जब तक आपको किसी बिजनेस में रिस्क नहीं है, राइट. रिस्क मीन्स अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट. ठीक है. जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कई बार हम, बिकॉज वी ऑलवेज वर्क फॉर प्रॉफिट्स. ठीक है. तो बट इट इज नॉट सर्टेन कि हमें हमेशा प्रॉफिट्स होंगे ही होंगे. लॉस इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ अवर लाइफ. ठीक है. जब तक रिस्क नहीं होगा ना कि हमारा बिजनेस जो है किसी भी टाइप में चल रहा है, कोई भी हम टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ रिस्क. रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस. मीन्स लॉस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर बिजनेस. ठीक है. हम किसी भी बिजनेस को विदाउट लॉस के रिस्क से, ठीक है, लॉस के रिस्क के बिना हम बिजनेस जो है वो स्टार्ट ही नहीं कर सकते. ठीक है. ऑलवेज व्हेन वी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, वी ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर मे बी अ लॉस, दैट देयर मे बी अ प्रॉफिट. ठीक है. सो गाइज, एलिमेंट ऑफ रिस्क मीन्स अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट. ठीक है. means exposure to loss, means there may be loss also, there may be profit also. ठीक है. So risk is the important part of our business. So these 7 things, ठीक है, these 7 things guys is the most important points from where we learn about economic activity. ठीक है. So now we will again
give a short view to this. Okay, so first point is objective of earning, कि हमारा objective क्या होना चाहिए, कि हम कुछ earn करना चाहते हैं. ठीक है. Secondly, we should produce or acquire some services and goods from some other party, right? Third, we should also indulge in sale or exchange of goods and services, means the production should not be for the personal use, right? It should involve the third party or the persons to sell and exchange the goods and services, right? So the next is dealing in goods and services on regular basis. The dealing should be for regular. ठीक है. Regularity is very important. One time dealing is not an economic activity. ठीक है. Fifth is profit earning. There must be any profits from your business. Income is the most important part of business. कोई भी business क्यों करेगा अगर उसमें profit ही नहीं हो रहा तो. ठीक है. So profit is the most important part. Thirdly, you can say return is not uncertain. ठीक है, कि रिटर्न आएगा ही आएगा. रिटर्न इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, द लास्ट पॉइंट विच वी हैव स्टडीड, कि एलिमेंट ऑफ रिस्क उसमें रहना ही रहना है. ठीक है, कि उसमें लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, दैट इज नॉट श्योर. ठीक है. सो व्हेन वी टेक केयर ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी.